देखो इंटीग्रेशन क्या है ना, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैसे करने चाहिए। पहले फॉर्मूला से शुरुआत कर लेते हैं। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ठीक है। और जो तुम्हारा e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है, e की पावर x, tan x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस के log cos x, cot x का इंटीग्रेशन होता है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, log sin x, log sin x। a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन में log a, ठीक है। बोलो साइन कॉस टेन, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। तो बेसिकली ये इंटीग्रेशन यूज करेंगे, नहीं पे काम कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू में dx, 2 बाहर ले लो इसका, 1 का इंटीग्रेशन ये, और cos 2x का sin 2x, और ये डिवाइड बाई 2 प्लस 2 बाहर ले लिया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, और जो x का कोफिशिएंट है वो नीचे। सही चल रहा, कर लोगे। अब मैं इन्हीं फॉर्मूला पे काम करूंगा जो मैंने लिखे हैं। cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, फॉर्मूला लिखो बस, cos स्क्वायर x का 1 प्लस cos 2x बाई 2 इंटू में dx, 2 ले लो बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का कितना हो गया, sin 2x डिवाइड बाई 2 एंड प्लस c, कर लोगे। साइन स्क्वायर एक्स का ऐसे एंड कॉस स्क्वायर एक्स का ऐसे। सिर्फ मैंने क्या बोला, आपको फॉर्मूला पे कमांड होनी चाहिए। फॉर्मूला पे क्या होनी चाहिए, कमांड। जैसे मैंने बोला 1 माइनस कॉस एक्स है और 1 प्लस के कॉस एक्स dx है, तो 1 माइनस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 काट दिया, 2 से 2 काट दिया, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो गया, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। सबसे ज्यादा जो बच्चे रुक जाते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, वो यहीं पे रुक जाते हैं, वो यहाँ पे रुक जाते हैं कि उनको ये समझ में नहीं आता tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे है। तो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए इसको फॉर्मूले में तोड़िए, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे tan x, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस के c, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 से। ऐसी जैसे मुझे करना है cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो cot स्क्वायर एक्स को लिखेंगे हम cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एंड cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस के cot x माइनस के x प्लस के c, लाइक दिस, ठीक है। तो वहां जो हमारा सवाल था वो हम यहाँ पे, सवाल तुम भूल गए, सवाल तो ये था ना tan स्क्वायर एक्स बाई 2 पे अटक गए थे हम। अब कैसे करें, तो tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, और जो x का कोएफिशिएंट है वो नीचे, और 1 का x प्लस के c, 2 गया हमारा ऊपर, ये 2 गया ऊपर हमारा, तो कितना आ जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c, ठीक है। दोबारा देखो, जैसे ये 1 माइनस cos 2x है और ये 1 प्लस के cos 2x है, सीधा आपको फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। 1 माइनस cos 2x क्या होता है बच्चों, 2 sin स्क्वायर एक्स, और ये होता है 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 से 2 काट दो, ये आ गया आपका tan स्क्वायर एक्स। अब tan स्क्वायर एक्स को मैंने लिखना बताया आपको, तो tan स्क्वायर एक्स को लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x माइनस एक्स प्लस के सी, tan x माइनस एक्स प्लस के सी। ये बहुत फंसोगे आप इसमें tan स्क्वायर एक्स पे आगे बार बार, तो आपको रटना है कि tan स्क्वायर एक्स को लिखना है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस के सी। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या कर रहे हैं, ठीक है, कर लोगे ना। बाकी जो क्वेश्चन है, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिखाऊं तुम्हें, इसी पे करते करते क्वेश्चन धीमे धीमे बड़ा करेंगे, ठीक है, स्लोली बड़ा करेंगे क्वेश्चन। जैसे ये cos 2x है और ये cos 2 अल्फा है, और ये जैसे cos x माइनस cos अल्फा, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। सीधा फॉर्मूला यूज करो, cos 2x के आपको तीनों फॉर्मूला पे कमांड होनी चाहिए, एक cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और एक फॉर्मूला ये भी होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस के tan स्क्वायर एक्स। cos 2x के चारों फॉर्मूले पे आपके कमांड होनी चाहिए। यहाँ पे इस cos 2x को लिखूंगा मैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और cos 2 अल्फा को लिखूंगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, नाउ दिस इज cos x माइनस cos अल्फा एंड दिस इज dx।
और अब क्या कर देंगे हम यहाँ से बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 एंड दैट इज cos x माइनस के cos अल्फा। ठीक है, ऐसे इस 1 से इस 1 को काट देंगे, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, बन गया cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा, नीचे कितना हो गया हमारा cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा। फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये क्या होता है a माइनस b और ये क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, और ये होता है हमारा cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है, ये तो ये तो cos x माइनस cos अल्फा से कट गया, तो कितना बचा ये cos x प्लस के cos अल्फा, और यहाँ बचा हमारा dx और यहाँ बचा हमारा 2। तो cos x का इंटीग्रेशन कितना हो गया बच्चों, sin x कितना हो गया, तो बच्चों 2 हो गया, ये sin x हो गया, और इसके साथ ये कांस्टेंट माना जाएगा और कांस्टेंट में x लगा देते हैं, तो इसके साथ x लगा दो, cos अल्फा इंटू में x प्लस के सी। ठीक है, और ये 2 हमने ले लिया बाहर ऐसे, तो कुल मिला के 2 को अंदर इंटू कर दो, 2 sin x प्लस के 2x cos अल्फा प्लस के सी, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इंटीग्रेशन पे आपको करना है क्वेश्चन, कमांड होना चाहिए स्ट्रॉन्ग आपका ट्रिग्नोमेट्री पे। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो मुझे साइन क्यूब का इंटीग्रेशन करना है, साइन क्यूब का इंटीग्रेशन करना है, अब साइन क्यूब को ऐसे लिख लो ना, साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में साइन एक्स, ऐसे लिख लो। अब साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में साइन एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक है, अब इस cos x को t लेट कर लो, cos x को क्या लेट कर लो, t कर लिया, t cos x को t लेट कर लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन करो sin x, डिफरेंशिएशन खत्म हो गया dt, माइनस उधर लगा दो, तो हो गया sin x dx बराबर माइनस dt। भाई cos का डिफरेंशिएशन sin x हो गया, अब जैसे डिफरेंशिएशन खत्म हुआ dx लगा दो, ठीक है, और यहाँ लगा दो dt, क्या लगा दो यहाँ पे dt, और माइनस उस तरफ देता हूँ, यानी इसको क्या लिख लूंगा मैं माइनस dt, ऐसे को 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर और ये dt। ठीक है बच्चों, माइनस का था ना, माइनस बाहर ले लो, अब इस माइनस को हटाते इसे उल्टा लिख लो, टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू में dt। अब इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये आ गया t की 3 माइनस 1 माइनस टी प्लस सी। अब t मैंने किसको माना है, साइन को, तो साइन की क्यूब x डिवाइडेड बाई 3 माइनस के साइन x प्लस के सी, ये हो गया आंसर। हो गया है, सॉरी कॉस को बच्चों t माना है, गलत हो रहा है यहाँ पर, तो t की जगह हम cos पुट कर देंगे, दैट इज cos, तो ये हो जाएगा cos की क्यूब x बाई 3 माइनस के cos x प्लस के सी। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन मैं और बड़ा कर सकता हूँ चाहे तो, मैंने साइन की पावर 4 में कर सकता हूँ इसको, साइन की पावर 4 dx। ठीक है, अब साइन की पावर 4 को ऐसे लिखो आप, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। अब साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यूज करो, 1 माइनस के cos 2x डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब इसका होल स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस के cos स्क्वायर 2x माइनस के 2 cos 2x। ठीक है, ये dx हो गया, तो ये 1/4 हो गया, ये 1, इसका फॉर्मूला यूज करो, 1 प्लस के cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस के 2 cos 2x माइनस के 2 cos, देखिए ये 1 प्लस cos 4x हो गया ना, माइनस के 2 cos 2x। ठीक है, और इंटू में dx, इंटू में dx। पता है ना cos 4x कैसे आ गए, देखो cos स्क्वायर थीटा जो होता है ना, cos स्क्वायर जो थीटा होता है वो होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया 1 प्लस के cos 4x डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब इस 2 का इंटू इधर और इधर कर देंगे और 2 को बाहर ले लेंगे, ये हो गया 1/8, ये 2 का इंटू इधर हो गया, ये प्लस 1 प्लस के cos 4x माइनस के 4 cos 2x। सही है, अब 2 में 1 जोड़ देंगे, सो दैट इज 3 प्लस के cos 4x माइनस के 4 cos 2x और इंटू में dx, इंटू में, तो ये हो गया 1/8, इसका इंटीग्रेशन 3x प्लस के, ये हो जाएगा sin 4x, x का कोएफिशिएंट नीचे, ये माइनस के 4, ये हो जाएगा sin 2x और x का कोएफिशिएंट नीचे एंड प्लस के c, प्लस के c। सो दिस इज आंसर। कर लोगे, तो मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि आपकी कमांड होनी चाहिए किस पे, बोलिए फॉर्मूले पे। जैसे एक और बार मैं सॉल्व करता हूं, cos की पावर 4x को, मुझे cos की पावर 4x सॉल्व करना है, ठीक है, तो लिखो cos स्क्वायर x को ऐसे लिखो, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx, एंड cos स्क्वायर को लिखो 1 प्लस के cos 2x डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर इंटू में dx। अब फॉर्मूला खोलो a स्क्वायर b स्क्वायर, ये 1/4 हो गया, ये 1a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है, प्लस के
2ab dx। ठीक है, अभी हो गया 1/4 1। इसका फॉर्मूला कितना हो गया 1 प्लस के cos 4x डिवाइडेड बाई 2 प्लस के 2 cos 2x और इंटू में dx। ठीक है, अब इस 2 का इंटू इधर इधर कर दो, 2 का इंटू इधर और 2 का इंटू इधर, 2 को बाहर भी आना पड़ेगा, तो हो गया 1/8 ये 2 1 प्लस के cos 4x प्लस के 4 cos 2x। ठीक है, बोलो, और ये ऐसे आ गया। अब 2 में 1 जोड़ दो, अरे एनर्जी इधर देखिए, ये 2 में 1 जोड़ दो 3, सो दिस इज 1/8 एंड ये कितना आ गया 3 प्लस ये आ गया cos 4x 3 cos 4x प्लस के 4 cos 2x। अब इंटीग्रेशन करेंगे 3x, ये हो जाएगा sin 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस के 4, ये हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस के c एंड दैट इज 1/8। देखो 3 के साथ x लग गया, cos थीटा का sin थीटा, जो x का कोएफिशिएंट है वो नीचे, cos थीटा का sin थीटा और जो x का कोएफिशिएंट है वो नीचे। ठीक है, तो मैंने आपको sin स्क्वायर x का बता दिया है ना। तो कौन कौन से इंटीग्रेशन खत्म कर लिया हमने इंटीग्रेशन खत्म कर लिया sin स्क्वायर x, हमने इंटीग्रेशन खत्म कर लिया cos स्क्वायर x, हमने इंटीग्रेशन खत्म कर लिया sin की पावर 4x, हमने इंटीग्रेशन खत्म कर लिया cos की पावर 4x, ये इंटीग्रेशन हमने खत्म कर लिया। सही है, हमने क्यूबिक इक्वेशन भी तो करिए, कौन सी इक्वेशन करिए sin की क्यूब x इंटीग्रेशन ये भी कराया हमने, कर लिया। इसी के सीक्वेंस में आगे मैं इंटीग्रेशन दिखाता हूं तुम्हें 10 की पावर 4x का। ठीक है, 10 की पावर 4x का, तो 10 की पावर 4x को लिखो tan स्क्वायर x और इंटू में tan स्क्वायर x लिख दिया। अब इस tan स्क्वायर x को खोल लो, tan स्क्वायर x को लिख लो sec स्क्वायर x माइनस 1। अब इसके इंटू इधर कर दो बच्चों, तो ये कितना हो गया tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x माइनस के tan स्क्वायर x, यहाँ पे dx लगा दो। अब दोनों से dx को मल्टीप्लाई कर दो, ये tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx, अब इधर मल्टीप्लाई कर लो tan स्क्वायर x dx। अब tan x को t लेट कर लो, tan x को इसमें t लेट कर लो, ताकि sec स्क्वायर x dx आपका क्या हो जाए बच्चों dt हो जाए। तो ये dt हो गया, t हो गया। ठीक है, डिफरेंशिएशन कर दिया ना इसका, tan x को t माना, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, dx लगा दिया, dt लगा दिया। सो दिस विल बिकम योर dt एंड दिस विल बिकम t स्क्वायर, दिस विल बिकम, तो ये क्या बन गया हमारा t स्क्वायर dt इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे tan स्क्वायर x को मैंने अभी क्या बताया तुम्हें, क्या लिखना है sec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया ये, और इसका इंटीग्रेशन हो गया tan x और इसका इंटीग्रेशन हो गया प्लस x प्लस c। देखो ये sec स्क्वायर x का tan x हो गया और माइनस माइनस प्लस 1 का x हो गया। अब t की वैल्यू पुट कर दो, तो t किसको माना है हमने tan को, तो राइट आंसर कितना आ गया tan की क्यूब x 3 माइनस के tan x प्लस के c। सो दिस इज योर आंसर। कर लोगे, तो सारी फोर्स वाली टर्म्स मैंने करवा दी आपको। ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूँ आपकी फॉर्मुला पे कमांड होनी चाहिए, कौन सा फॉर्मुला कब पुट करना तुरंत लिख सकते हो आप। ठीक है, जैसे सिंपल सा इंटीग्रेशन मैं यूज करूं sec स्क्वायर 7 माइनस 4x, बताओ क्या आंसर होगा। sec स्क्वायर थीटा है, नहीं sec स्क्वायर थीटा का सिंपल क्या बताया मैंने आपको tan थीटा, और जो x का कोएफिशिएंट है ये थीटा आ गया ना आपका। देखो sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये हो गया tan और ये हो गया थीटा, और जो x का कोएफिशिएंट है वो नीचे प्लस के c, लाइक दिस। बच्चों देखो ये जो क्वेश्चन tan स्क्वायर थीटा वाला, इसको पहले आप sec स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करो, ऐसे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखो sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा, ये tan थीटा आ गया और जो x का कोएफिशिएंट है वो नीचे आ गया, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस के c ऐसे। तो आपको tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में लाना है, किसमें लाना है sec स्क्वायर में। ठीक है, अब जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ऐसे वाले होते हैं, इसी पैटर्न पे होते हैं 2-3 क्वेश्चन, तो उनको कैसे करना सुनिए। नीचे वाले को t मान लो, नीचे वाला जो ना डिनोमिनेटर, इसको t लेट कर लो, ऐसे कर लिया t लेट। अब इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, अब इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, और जो x का कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई हो गया -1 में आके। ठीक है, हो गया मल्टीप्लाई, तो डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, तो अब dx लगा दो, क्या लगा दो आप dx बराबर dt। ठीक है, अब ये माइनस बाहर ले लो, ये जो माइनस का निशान है ना इसे यहाँ ले लो, यहाँ तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस के x, और ये dx, ये क्या आ गया dt, क्या आ गया ये, यानी इस पूरे को क्या लिख लेंगे हम dt, और ये हो गया t। ठीक है, तो ये बन गया हमारा dt बाई टी। तो dt बाई टी क्या होता है हमारा log t प्लस के सी, सो दैट इज log, एंड t हमने किसको लिखा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x प्लस c, तो इसको हमने t माना है, क्या माना है इसको हमने t। कर लोगे ना इसे, श्योर हो ना। अब जैसे क्वेश्चन है ऐसे e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x
ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x dx। अब ये क्वेश्चन है तो देखते हैं समझ में आया, नीचे वाले को टी मानना है। ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस के 2x, इसको टी मानो, डिफरेंशिएशन करो। ई की पावर 2x x का कोएफिशिएंट 2, फिर ई की पावर माइनस 2x x का कोएफिशिएंट माइनस 2 और इन 2 में dx। देखो ई की पावर x से ई की पावर x आ गया और जो x का कोएफिशिएंट है मल्टीप्लाई हो गया। ई की पावर 2x से ई की पावर माइनस 2x आ गया और जो x का कोएफिशिएंट है मल्टीप्लाई हो गया। डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, dx क्या आ गया, डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, dx आ गया, क्या आ गया dx। ये आ गया आपका dx, ठीक है। अब ये माइनस बाहर ले लो, 2 बाहर ले लो, 2 ई की पावर 2x माइनस 2 ई की पावर माइनस 2x और ये क्या आ गया dx, क्या आ गया dx आ गया। अरे बोलो, अब हम यहां पे रुक गए ना, तो 2 बाहर ले लो, इसमें 2 हमने क्या ले लिया, ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x और ये जो 2 है ना मैंने बाहर ले लिया एंड दैट इज dx। अब 2 से डिवाइड कर दो तो इधर dx है तो इधर डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, dt एंड दैट इज dt, दैट इज dt। अब ये हमारा चल रहा है यहाँ पर बच्चों हमारा चल रहा है dx और यहाँ पे चल रहा है dt। अब 2 नीचे ले जाओ तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, सो दिस इज dx बराबर dt बाई 2, dt बाई 2। ये कितना आ गया हमारा, ये हमारा आ गया dt बाई 2 आ गया। तो इसे हम पुट कहाँ करेंगे, इसे हम पुट करेंगे यहाँ पर dt बाई 2। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम dt और ये मेरा 2 नीचे और इसको माना है मैंने t, तो इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन में t log t प्लस के सी। अब वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 1 अपॉन में 2 log और t मैंने माना इसको, ठीक है, t मैंने इसको माना है प्लस के सी। सही है, कर लोगे ना। ठीक इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन इस तरह से बनता है, e की पावर 2x माइनस 1 है ना अपॉन में e की पावर 2x प्लस 1, इस पे बनता है क्वेश्चन। अब इस e की पावर 2x को इस तरह से लिखो, e की पावर x e की पावर माइनस x माइनस 1 लिखो, e की पावर x e की पावर माइनस x प्लस 1, ये क्या लिखो dx, क्या लिखो ये dx। अब इसको इधर ले जाओ, तो जब तुम इसको इधर ले जाओगे ना तो ये बनेगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन में e की पावर माइनस x, ये इधर बन जाएगा e की पावर x प्लस के e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x बन गया इधर। इसको इससे काट दो तो ये बन गया dx। अब इसे ढंग से लिख लो, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, e की पावर x प्लस के e की पावर माइनस x dx। कर लोगे ऐसे। अब नीचे वाले को टी लेट कर लो, नीचे वाले क्या लेट कर लो आप, टी कर लोगे ना। ये पूरा इंटीग्रेशन का निशान थी, तो नीचे वाले को टी लेट कर लो ऐसे। कैसे, जैसे ये तो तुम सीखे है ना, e की पावर x e की पावर माइनस x t, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे ऐसे, ये इसका डिफरेंशिएशन खत्म, dx बराबर dt, तो दिस विल पुट dt बाई t, तो dt बाई t कितना आ गया आपका log t प्लस के सी एंड पुट द वैल्यू ऑफ log t, तो दिस इज योर t की वैल्यू, सो दिस वाज योर सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैंने एक जैसे आपको काफी सारे क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है। बोलो अब इनके रूल पता होने चाहिए आपको। जैसे tan इनवर्स x का क्या होता है इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता है tan इनवर्स x का, पता tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है, ठीक है। एंड cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्वेश्चन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, मुझे इसको करना है इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन नीचे लिखा हुआ है ना, तो इसको t लेट कर लो, तो tan इनवर्स x को लेट कर लिया t, डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, dx बराबर dt। अरे सही है, तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब ये और ये मिलके क्या हो गया dt, क्या हो गया ये और ये मिलके dt, ये और ये मिलके dt और इसको माना t। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, हमारे पास आ गया e की पावर t dt। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है प्लस ये, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस के सी कर लोगे, श्योर हो, बोलो। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन लूं, क्वेश्चन है cos इनवर्स x अपॉन में रूट x dx, ये क्वेश्चन है। तो रूट x को टी लेट करो, सर रूट x को टी लेट करा, डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन में 2 रूट x dx बराबर dt। अब 2 को इधर ले जाओ, 2 जब तुम्हारा इधर गया क्रॉस में, तो अरे बच्चों बोलो काम, तो हो गया 2 dt, 2 ये 2 इधर गया ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी dx अपॉन रूट x की वैल्यू क्या होगी 2 dt,
तो जैसे cos t dt, cos t dt, और ये 2 ले लिया मैंने बाहर, ये 2 बाहर आ गया। अब ये हो गया 2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया sin t प्लस c, तो ये 2 आ गया sin, और t मैंने किसको माना है, t माना है रूट x को प्लस के c, प्लस के c। कर लोगे ना, बोलो हैं। और देखो क्वेश्चन, जैसे मुझे इंटीग्रेशन करना है बच्चों sin x अपॉन में, ये क्वेश्चन तो खुद कह रहा है मुझे कैसे करना है, ठीक है। 1 प्लस कॉस एक्स को टी लेट कर लो, डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन ये हो गया, डिफरेंशिएशन खत्म होकर dt लगा दो, ये माइनस का निशान उधर पहुंचा दो, ये हो गया sin x dx माइनस dt, माइनस, अब इसकी जगह माइनस dt लिख लो, माइनस dt बाई टी, तो माइनस dt बाई टी कितना हो गया, माइनस लॉग टी प्लस के सी, नाउ डेट इज माइनस लॉग, और t की वैल्यू क्या है बच्चों, t की वैल्यू है 1 प्लस के, क्या है t की वैल्यू, 1 प्लस cos x प्लस c, 1 प्लस cos x प्लस c। कर लोगे ना। एक और क्वेश्चन देखो, मेरा क्वेश्चन मुझसे कह रहा है बच्चों sin x अपॉन में 1 प्लस के cos x का होल स्क्वायर। वन सेकेंड क्वेश्चन सेम है सर, मैंने इसको t मान लिया, ठीक है, ये 0 हो गया, ये माइनस के sin x डिफरेंशियल खत्म हो गया, dx dt, अब मैंने इस माइनस उधर दे दिया, तो sin x dx की वैल्यू माइनस dt, तो ऐसे लिख लेंगे माइनस dt, और ये हो गया टी स्क्वायर, टी स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, है ये हो गया माइनस टी स्क्वायर, ऊपर गया टी की पावर माइनस 2 dt। अब इंटीग्रेशन में पावर में एक प्लस कर दो, इंटीग्रेशन में पावर में एक प्लस कर दो, जितनी पावर ऊपर उतनी नीचे रख दो, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका माइनस, और ये देखो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, और माइनस तो प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, t की पावर माइनस 1, इस प्लस को तो हटा दो, प्लस को तो लिखते ही नहीं है, ठीक है। सो हो गया, ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 1 अपॉन टी प्लस के सी, यानी 1 अपॉन टी, और t हमारे पास क्या है बच्चों, t हमारे पास है 1 माइनस कॉस एक्स प्लस के सी, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस के सी। कर सकते हो, बोलो। ठीक इसी तरीके से अगर मैं इनके डिफरेंशिएशन की बात करूं ना, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है ये, और इसका जो डिफरेंशिएशन होता है cos इनवर्स x का, वो होता है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, sin इनवर्स x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ऐसे कर सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन नीचे लिखा हुआ है, तो इसको टी लेट कर लो, ऊपर वाले को टी लेट कर लिया, कर लिया, अरे बोलो। तो sin इनवर्स x को क्या लेट कर लिया, t, तो डिफरेंशिएशन करो 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, जैसे डिफरेंशिएशन खत्म होता है ना, जैसे डिफरेंशिएशन खत्म होता है dx लगा के dt लगा दो। अब ये हो गया हमारा ये और ये और ये, देखो ये और ये dt हो गया, और इसको माना t, सो दिस विल बिकम t dt, सो t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, एंड t की वैल्यू sin इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c प्लस c। कर सकते हैं ना, अरे बोलो बच्चों। बस एक लास्ट क्वेश्चन देखो, एक रुक जाओ बस, लास्ट देखो बच्चों, इसको कैसे करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे कर लिया। अब e की पावर 3 बाहर ले लो, ये हो गया ऐसे, और ये तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन तो यही होता है, जो x का कोएफिशिएंट वो नीचे, ठीक है, ठीक है। वापस इसको इसमें जोड़ के लिख सकते हो आप, ऐसे इसको इसमें मल्टीप्लाई में जोड़ देते हैं ना, तो e की पावर 2x प्लस के 3 डिवाइड बाई 2 प्लस के सी प्लस के सी। कर सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस करना घर जाके, जाओ।